Welcome to my another video lecture, and in this lecture I will talk about Huygens theory of double refraction। जो इससे पहले लेक्चर में हमने जो पढ़ा है ना कि जब एक लाइट को अनपोलराइज लाइट को किसी अनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल से पास करते हैं तो हमारे पास दो पोलराइजेशन मिलते हैं, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब हम उनको समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड दिस इज बाय हाइजेंस theory of double refraction। Huygens theory of double refraction। सो हाइजेंस ने बेसिकली वेव थ्योरी एक्सप्लेन किया था, वेव थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। मतलब इसने ये बताया कि अगर आप किसी तालाब में कंकर पत्थर फेंकते हो तो उसके अंदर जो रिपल्स बनते हैं वो वेव्स बनते हैं। ऐसे एक ये बन गया और दूसरा जो है डॉटेड में बना देता हूं, इसको बोला था वेव फ्रंट। दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो अब हम हाइजेंस थ्योरी, अच्छा हाइजेंस के पोस्टुलेट प्रिंसिपल्स हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सेकंड प्रिंसिपल। अगर आपको वेव फ्रंट समझ में आता है कि अगर जो ये वेव्स बनती हैं वो सारी की सारी जो पीक पे दिखाई देती हैं डार्क वन, और जो डॉटेड है वो डिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीच में जो इन बिटवीन है, मतलब जैसे ये थीटा 90 डिग्री पे मैक्सिमम दिखता है ना, तो ये सारे मैक्सिमम को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। थीटा 0 के ऊपर साइन 0 0 पे 0 होता है तो ये मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 45 पे 1/2 होता है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सारे के सारे जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन गए ना, दिस आर ऑल वेव फ्रंट्स। ये सारे के सारे वेव फ्रंट हैं। दिस ऑल कंसेंट्रिक सर्कल्स आर वेव फ्रंट्स हियर। अच्छा, वेव फ्रंट फैलता कैसे है टाइम के साथ, जब जो है वो स्प्रेड कैसे होता है, तो उसके लिए हाइजेंस ने दो प्रिंसिपल्स दिए थे। फर्स्ट प्रिंसिपल इज एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस। मतलब यहां मैंने बल्ब ऑन किया तो ये स्फेरिकली वेव फ्रंट बना, तो जितने सारे पॉइंट बने ना वेव फ्रंट के ऊपर, मैं कुछ कोई मार्क कर रहा हूं, देयर आर प्लेंटी ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस वेव फ्रंट। तो ये सारे के सारे जो डॉट्स मैंने बनाए हैं, दीज आर आल्सो एक्टिंग एज कि जो इसने किया था, जो सोर्स ने किया था ना, अब ये सेकेंडरी सोर्स बन गए हैं। सेकेंडरी सोर्स बन गए तो ये फिर से लाइट छोड़ेंगे, ऐसे छोड़ेंगे लाइट, राइट। फर्स्ट प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस। सेकंड प्रिंसिपल है, इफ यू वांट टू नो अ वेव फ्रंट एट सम लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, what you will do, you'll simply take a tangent or an envelope of these all secondary disturbances। सेकंड ये बताता है कि अगर आपको वेव फ्रंट पता लगाना है कि कुछ टाइम के बाद वो कहां पहुंचा है, उसके लिए आप क्या करोगे, जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस हैं उनको टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, जो यहां पर एक सर्कल बन गई है, राइट। तो वो बताएगा आपको कि वेव फ्रंट कहां पहुंच गया। मान लीजिए यहां पर 10t = 1 माइक्रोसेकंड पे यहां पर था, t = जस्ट टू गेट अ फील ऑफ नंबर 10 माइक्रोसेकंड पे वेव फ्रंट यहां पहुंच गया है। तो स्पेस एंड टाइम के साथ कैसे वेव फ्रंट ट्रेवल करता है, दैट वाज टोल्ड बाय हाइजेंस थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट। अब हम इसको, और अब तक हमने ये भी समझा है कि एक एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल में एक ऐसी डायरेक्शन होती है जिसको बोलते हैं डबल ऑप्टिक एक्सिस। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस, हम इस ऑप्टिक एक्सिस का भी यूज करेंगे। हाइजेंस के जो वेव फ्रंट और जो दो प्रिंसिपल्स हैं उनका यूज करेंगे टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। चलिए अब इसको हटा देते हैं। तो अब हम ना 4 केसेस के बारे में बात करेंगे। मतलब आपको हाइजेंस थ्योरी समझ में आता है, प्रिंसिपल समझ में आता है, वेव फ्रंट वर्ड समझ में आता है, और ऑप्टिक एक्सिस भी समझ में आता है। तो हम ना 4 केसेस की बात करेंगे कि ये मान लीजिए आपका क्रिस्टल सरफेस है, इसके ऊपर लाइट डल रही है और डबल रिफ्लेक्शन होगा, 2 लाइट दिखाई देंगी।
तो ये मान लीजिए मेरा क्रिस्टल सरफेस है, ये मान लीजिए मेरा क्रिस्टल सरफेस है, ये मान लीजिए मेरा क्रिस्टल सरफेस है, ये मान लीजिए मेरा क्रिस्टल सरफेस है। अब मुझे ऑप्टिक एक्सिस बताना है कि कहाँ कहाँ किस किस एंगल पे बनेगा। फर्स्ट केस में मैंने बताया है कि ऑप्टिक एक्सिस जो है ये इंसिडेंट प्लेन है, सारा का सारा जो बोर्ड के ऊपर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ वो सारा इंसिडेंट प्लेन है। जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, ये डॉटेड लाइन, ये मेरा ऑप्टिक एक्सिस का डायरेक्शन मैंने बता दिया। ऑप्टिक एक्सिस इज, फर्स्ट केस है, ऑप्टिक एक्सिस इज लाइंग इन द प्रिंसिपल प्लेन, सॉरी लाइंग इन द इंसिडेंट प्लेन, लाइट यहां से आ रही है ऊपर से, एंड मेकिंग सम एंगल विद द क्रिस्टल सरफेस। ये फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन यह है कि ऑप्टिक एक्सिस जो है लाइंग इन द इंसिडेंट प्लेन एंड इज पैरेलल टू द क्रिस्टल सरफेस। ये हमारा क्रिस्टल सरफेस है, इसके पैरेलल है, तो ये डॉटेड लाइन इसके ऊपर आ गई, दिख नहीं रहा है, इसके ऊपर ही है वो जस्ट। थर्ड केस ये बनेगा हमारा कि ऑप्टिक एक्सिस जो है वो इसके 90 डिग्री है, लाइंग इन द इंसिडेंट प्लेन मेकिंग 90 डिग्री विद द क्रिस्टल सरफेस। फोर्थ केस हमारा ये बनेगा कि ये ना ऐसे है, मतलब ऐसे है परपेंडिकुलर, मतलब इसके तो ये पैरेलल हो गया क्रिस्टल सरफेस के, ये क्रिस्टल सरफेस है, इसके ये पैरेलल हो गया और इंसिडेंट प्लेन के 90 डिग्री हो गया, पैरेलल टू द क्रिस्टल प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट प्लेन। तो आज ये एक एक पे बात करते हैं। फर्स्ट केस पे बात कर रहे हैं हम, ये हमारा क्रिस्टल सरफेस। अच्छा, दो केसेस की बात करेंगे, एक तो जो होगा वो नॉर्मल ओब्लिक इंसिडेंस, सेकंड होगा नॉर्मल इंसिडेंस। तो मैंने अभी ये डायरेक्शन बना दी ऑप्टिक एक्सिस की, ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन बना देता हूं। लाइट नॉर्मली एट ग्रेजुअल एंगल पे पड़ रही है, ऐसे ओब्लिक एंगल पे इंसिडेंस हो रहा है। अनपोलराइज लाइट इससे शाइन हो रही है क्रिस्टल सरफेस के ऊपर। अब हम ऑप्टिक एक्सिस की जो हमने बताया उसको यूज़ करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे और एक एलिप्स बनाएंगे। वो इस तरह से बनाएंगे कि वो आपस में टच करते हुए जाएंगे ऑप्टिक एक्सिस डायरेक्शन पे। मतलब इसको सर्कल को कंप्लीट करोगे और इसको भी कंप्लीट करोगे तो वही बन जाएगा जैसे ऑप्टिक एक्सिस हमने पहले बनाया भी है। तो यहाँ भी ऐसे बना लेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, एक एलिप्स बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, एक एलिप्स बनाएंगे। और हम ये करेंगे कि जैसे ये ऑब्लिक इंसिडेंस केस है तो इस पॉइंट को, इस पॉइंट जैसे वेव फ्रंट हमें पता लगाना है कि अब कहाँ पहुँच गया है, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये बन गया। इस पॉइंट का एलिप्स से टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये बन गया। हाइजन सेकंड प्रिंसिपल हमने यूज़ कर लिया है। और अब जो स्टार्टिंग पॉइंट था और ये जो टेंजेंट पॉइंट बना, ये सर्कल वाला है, तो इससे जो लाइट जाएगी वो सर्कल के कॉरस्पॉन्डिंग जाएगी, मतलब स्फेरिकली जो वेव फ्रंट है ये हो जाएगी ऑर्डिनरी लाइट। जो एलिप्स से पास करके जा रहा है वो पॉइंट, इससे वो हो जाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट, ये हो जाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट। और इनके ही दो पैरेलल लाइंस यहाँ ड्रॉ कर देंगे एंड ये बन जाएगा ऐसे एंड ये बन जाएगा ऐसे। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी। ये था ऑब्लिक एंगल इंसिडेंस केस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल इंसिडेंस केस कर रहा हूँ। ऐसे ऊपर से शाइन हो रहा है, ऐसे अनपोलराइज लाइट। तो क्या होगा, मैंने सर्कल का सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ करना है, एलिप्स का एलिप्स से टेंजेंट ड्रॉ करना है, यहां मान लीजिए। तो सर्कल के टेंजेंट से लाइन ड्रॉ कर देंगे, सर्कल के टेंजेंट से लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहां बन जाएगी ऑर्डिनरी लाइट। और जो इस पॉइंट से टच करके जाएगी वो बन जाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट। तो ये हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया है, व्हेन ऑप्टिक एक्सिस इज इन लाइंग इन द इंसिडेंट प्लेन एंड मेकिंग सम एंगल विद द क्रिस्टल सरफेस। चलिए अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या है, ऑप्टिक एक्सिस जो है क्रिस्टल सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, जीरो एंगल इंसिडेंट प्लेन के साथ है।
तो ये दो लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं हम, दोनों केस करेंगे ना। तो ये ऑप्टिक एक्सिस ऐसे है और लाइट ऐसे शाइन हो रही है इससे, ऐसे शाइन हो रही है। तो ऑप्टिक एक्सिस ऐसे है, तो हमें बनाना इस तरह से है, अनपोलराइज लाइट शाइन कर रहा है इसको। तो ऐसे बनाना है कि इस पॉइंट के ऊपर ही टच करे, सर्कल और एलिप्स का जो टच पॉइंट है वो इसी पॉइंट पर टच करें, और इसको इससे टच करा देंगे, टेंजेंट कर देंगे, इसको इससे टेंजेंट कर देंगे, और इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर देंगे, इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर देंगे। ये बन गया हमारा ऑर्डिनरी लाइट, ये बन गया हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट। इसी की दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देंगे, ये और ये, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सिमिलरली हम इसके लिए भी बनाएंगे सर्कल, मतलब ऐसे शाइन कर रहे हैं लाइट को नॉर्मल एंगल पे, और एक एलिप्स भी बनाएंगे, टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, और जो इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो ये अनपोलराइज लाइट था, नीचे भी मिक्स हो गया, स्प्लिट नहीं हो पाए ना। तो यहाँ पर तो बाय रेफरेंस होगा, डबल रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ नहीं होगा। ये एक ऐसा केस आ गया, नॉर्मल इंसिडेंस पे डबल रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा। थर्ड केस पे बात करते हैं। थर्ड केस क्या है हमारा, ये क्रिस्टल सरफेस, ये ऑप्टिक एक्सिस। अच्छा, इसको तो हमने ना इसलिए ऐसे बनाते हैं हम, ये लाइट यहाँ से ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट क्रिस्टल को एक्सप्लेन करना ना हमने। तो यहाँ तो लाइट आगे चली गई, यहाँ उसी पॉइंट पे है, तो इसलिए ऐसा करते हैं। ऐसा मतलब यहाँ पर तो बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ हमने दो लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे एक ही ड्रॉ किया है, वो इसलिए है, ड्रॉ कर लो यहाँ पे, बट यहाँ लाइट पहुँची ही नहीं है, यहाँ पहुँच चुकी है। तो इसलिए हम बनाएंगे एक सर्कल, एक बनाएंगे एलिप्स, और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और इस सर्कल को, इससे अनपोलराइज लाइट है, यहाँ पे ये लाइट बन गई, और इस पॉइंट से टच करेंगे तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट बन गई। तो इसी के दो पैरेलल लाइंस बनेंगी, एक ऑर्डिनरी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सिमिलरली अब इसमें नॉर्मल इंसिडेंस केस है, एक सर्कल, एक एलिप्स। अनपोलराइज लाइट से शाइन हो रहा है, बताओ इसमें टेंजेंट तो सेम ही हो गया दोनों का, तो लाइट जो जाएगी वो भी अनपोलराइज हो जाएगी, मिक्स हो जाएगा इसमें, खाली इस एंगल पे हो पाएगा, इस पे नहीं हो पाएगा। यहाँ भी हमने एक केस ऐसा पाया था जहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन जो है नहीं हो पाया था। अब आते हैं फोर्थ केस पे, बड़ा ही सिंपल है, हमने बस जो ऑप्टिक एक्सिस है वो यूज़ करना आना चाहिए कि उसको ड्रॉ कैसे करना है, और हमें वो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना आना चाहिए, हाइजेन प्रिंसिपल यूज़ करना आना चाहिए। अब हम फोर्थ केस पे बात करने वाले हैं, दिस इज फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है, ये हमारा क्रिस्टल है, ऑप्टिक एक्सिस ऐसे है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस बॉल। अब आप ऐसे एक सर्कल बनाओ, उस सर्कल के ऊपर एक एलिप्स बनाओ, और इस पॉइंट पे टच कराओ, मतलब तो क्या कैसे बनेगा, उसका जो 2D प्रोजेक्शन है वो तो सर्कल ही बनेगा ना। ये लो बना दिया सर्कल, ये ऑर्डिनरी है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का है, और लाइट हमने ऐसे शाइन कर रखी है, ऐसे अनपोलराइज लाइट, करेक्ट। तो इसको इससे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इसको इससे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ से ऑर्डिनरी जाएगी, यहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाएगी, यहाँ से ऑर्डिनरी, यहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसी के दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दो, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और अब नॉर्मल इंसिडेंस केस पे अगर हम ड्रॉ करेंगे, सर्कल ऑर्डिनरी का, ये एलिप्स है, दिखा आपको सर्कल रहा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, अनपोलराइज लाइट, ये टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट ड्रॉ करो, और इससे टच करती हुई लाइंस पास कर दो। यहाँ तो मिक्स हो गया पोलराइजेशन, तो आपको जो है डबल रिफ्रैक्शन इस केस में भी दिखाई नहीं देगा। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि डबल रिफ्रैक्शन जो हाइजेन थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं,
अगर हमें ऑप्टिक एक्सिस को यूज़ करना आता है और हमें हाइजेंस जो प्रिंसिपल्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड को यूज़ करना आता है, हमने सेकंड प्रिंसिपल को यूज़ किया है। और हमें प्रॉब्लम का हमें अगर समझ में आते है कि प्रॉब्लम कैसी है, ऑप्टिक एक्सिस को ड्रॉ कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू।